फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रिज्म मैथ क्लासेस में। और हमारी जो पिछली वीडियो थी, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5th तक क्वेश्चन नंबर 5th 6th तक हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। और आज हम क्वेश्चन नंबर 7th पर जाएंगे। और 7th क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -2, 9 से समदूरस्थ है। अब बात आती है समदूरस्थ है। देखिए एक्स अक्ष पर बता रहा है, मैं आपको बता दूं एक्स अक्ष पर बता रहा है। तो देखिए हम सवाल को करते हैं। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। अगर अपन को एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। यदि x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करवा रहा है तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, अगर x अक्ष पर करा रहा है तो x, y की वैल्यू कितनी हो गई? 0। हमने इसको कोई बिंदु मान लिया, P बिंदु मान लिया। अब वो कह रहा है कि -2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। मतलब ये बिंदु कौन कौन से? बिंदु ए बिंदु कौन है? 2, -5 और बी बिंदु क्या है? -2, 9। इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है। मतलब इससे भी ये समान दूरी पर और इससे भी ये समान दूरी पर है। अर्थात पी ए बी बराबर है किसके? पी बी के। इसका मतलब तो यही हुआ कि पी ए बराबर है किसके? पी बी के। तो हम करेंगे क्या कि पी ए को पी बी के बराबर कर देंगे। अब P से लेके A की दूरी और P से लेके B की दूरी को अगर हम निकालेंगे तो क्या ये आंसर आ जाएगा हमारा? देखते हैं, अगर आ जाता है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। x की वैल्यू निकालनी है तो देखिए कैसे निकालेंगे। P से लेके PA की दूरी निकालिए, मतलब पहले P और A की और फिर P और B की निकालते हैं। तो PA की देखिए फॉर्मूला था हमारे पास √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। इसी प्रकार हम पीबी के लिए निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। जब ये हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, पी इसको तो x1 मान लिया, इसको y1, x2 y2। तो x2 - x1 यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 5 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट। इसी प्रकार से अब ये x2 ये और y2 ये, तो अपन को क्या करना है? अब वही बात है यार, देखो बहुत आ चुकी हैं बात। अब करते हैं लगातार। -2, -x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस अंडर रूट से इस अंडर रूट कटा दूं क्या, या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखना पड़ेगा? तो मैं इस अंडर रूट से इस अंडर रूट को हटा देता हूं। ये अंडर रूट हटा दिया। कुछ बुक्स में ऐसे भी दे रखा है तो उसका मतलब वो अंडर रूट है उस पर। ठीक है, इसको अंडर रूट हटा दे, मैं लिख देता हूं यहां पर वर्ग करने पर। वर्ग करने पर, अगर वर्ग करने पर लिख दिया है तो अब देखिए क्या करते हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, और तो बचा है क्या? इसका होल स्क्वायर करना बचा है, और तो क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है। तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी यानी 4x प्लस -5 के स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 आ गया। अब इसका स्क्वायर करते हैं। -2 का 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। -2 गुणा पहली गुणा दूसरी, पहली कितनी है? -2, तो -2 प्लस हो जाएंगे, तो +2 यानी +4x प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 81, 81 आएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या आएगा। 2 का स्क्वायर करा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। या तो इसको पक्षांतरण कर दीजिए। पक्षांतरण नहीं करते तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, जब 4 से 4 कैंसिल और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये देखिए माइनस का 4x बचा। इधर से ये माइनस का 4x इधर ही आ गया, तो ये माइनस का 4x हो गया। x वाले पद एक साइड और बिना x वाले पद एक साइड, तो 81 माइनस का 25। कोई दिक्कत आई? अब अगले लाइन में माइनस माइनस का 8x इक्वल टू, इसको घटाया तो कितना बचा?
इसको घटाया तो बचा 56, 81 में 25 गए तो कितने बचे, 56 बचे। और ये x की वैल्यू क्या निकल के आई, 56 बटे माइनस का 8, x की वैल्यू हो गई माइनस का 7, मतलब x की वैल्यू -7 है। जो P बिंदु था, यानी P बिंदु के ये -7,0 आ गई। अब x के लिए पूछ रहा है तो y की वैल्यू 0, अगर y के लिए पूछता है तो x की वैल्यू 0। आ रही बात समझ में? अगर x के लिए पूछता है तो y की वैल्यू 0 और y के लिए पूछता है तो x की वैल्यू 0। ठीक है, तो देखिए इस बिंदु के लिए ये और ये दोनों के दोनों क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, आई बात समझ में? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखो 7वां 8वां 9वां और 10वां, ये चारों ही के चारों जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको चारों को ही समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q दे रखा है 10, y के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं। जो जो बोला है उसको हम देखते हैं क्या क्या बोला है। उसने बोला कि y का मान ज्ञात करना है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है, p और q दो वैल्यू दे रखी है, यानी जो ये है क्वेश्चन नंबर 8, y की वैल्यू ज्ञात करनी है हमारे को, जिसके लिए हमारे को p की जो मान दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2,-3 और q की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10, y 10, y, ये वैल्यू दे रखी है। y की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। इसका मतलब पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 मात्रक। तो हम पी क्यू की पता है। अब पी क्यू बराबर, क्या ये फॉर्मूला इससे बना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पता, बिल्कुल पता है। तो 10 इकाई को यहां पर रखने से पहले मैं इसको ये देखते हैं, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 ये है, तो y माइनस -3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। और वो कह रहा था कि जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है, 10 है, तो ये 10 की 10 में यह लिख दूं क्या, लिख दो सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसमें अगर अपन वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर, यदि हम वर्ग करते हैं तो देखिए वर्ग कीजिए, ये 10 के स्क्वायर ऐसे एज इट इज और ये पूरे का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर तो हो गया 100 यानी 100। इस स्क्वायर से ये वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 2 गए तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ये बचा है सर, बिल्कुल सर। तो ये तो 100, ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस, अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 9, किससे करा अपन ने, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले से अपन ने इसको सोल्व किया है। तो ये तो आ गया 100, ये आ गया 64। इन सारे पद को मैं एक साइड ले आऊं, इन जब सारे पद को मैं एक साइड लेकर आऊंगा तो एक साइड लिखने के बाद एक साइड लिखते हैं, तो देखिए y स्क्वायर आया प्लस 6y 64 और जो 9 है इनको जोड़ लेते तो 73 आया, तो इसको 73 लिख लिया। अब ये -100 कर दूं इक्वल टू 0, आई बात समझ में? अगर आप यहाँ पे सारे लेते हो तो माइनस के पद आएंगे और माइनस को कॉमन लेकर अगर बाहर भेजते हो तो ये यही पद में कन्वर्ट होगा। तो मैं देखते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 6y, इसको घटाते हैं तो घटाने पर आएगा माइनस को 27 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आ गया। अब इनके दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, या तो किस फॉर्मूले से करेंगे, या तो करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से कर लो। अगर श्रीधराचार्य सूत्र से नहीं करते हो, अगर इसके साधारण टुकड़े होते हैं तो इसके साधारण टुकड़े कर लेते हैं। तो साधारण टुकड़े किस प्रकार से होंगे, साधारण टुकड़े देखो, एक गलती कर दी अपन ने,
नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इन दोनों को गुणा करने पर 27 आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। 3 9 27 होते, 27 आ रहा है, माइनस का 27 आ रहा है, और 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 6 भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखते हैं अपन क्या करते हैं, वाई स्क्वायर में से अपन y कॉमन ले लिया तो y प्लस 9, और इसमें -3 कॉमन लिया तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। या दोनों ब्रैकेटों को करते हैं तो y प्लस 9 और यह आया y माइनस का 3 इक्वल 0। एक बार y को 9 के साइड और एक बार y को -3 के साइड। एक तो y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए एक तो y की वैल्यू प्राप्त होगी -9, -9 प्राप्त होगी, और एक y की वैल्यू प्राप्त होगी कितनी, 3। y की दो वैल्यू प्राप्त होंगी, एक तो -9 और एक 3। ये y की दोनों वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये वाला जो है ये यहीं पर अपन से सिर्फ y की वैल्यू पूछा था और उसने आगे कुछ नहीं पूछा, इसलिए अपन y की वैल्यू निकाल के यहीं की यहीं इसको एंडिंग करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि q 0,1 बिंदुओं p जो दे रखे हैं 5 को -3 और r दे रखा है x 6 से समदूरस्थ है। तो क्या समदूरस्थ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, समदूरस्थ दे रखा है तो x के मान ज्ञात कीजिए जो दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखो x का मान भी ज्ञात करना है और QR और PR भी ज्ञात करना है। देखो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे और PR और QR भी कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा, हम उस सारी चीजों को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा था कि Q की जो वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0,1। P की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 5, -3। R की जो दे रखी है वो दे रखी है x, 6, ये दे रखी है। उसने बोला कि ये R है जो Q बिंदु P और इसका समदूरस्थ है, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, यानी इसकी और इसकी दूरी बराबर और इसकी और इसकी दूरी बराबर। तो क्या मैं इसको QP बराबर QR लिख सकता हूं? अगर लिख सकते हैं तो मैंने आपको बताया था, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही अपन ने ऐसा सवाल करा था कि इससे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं सीधा का सीधा क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, चलो अंडर रूट पे लगा देते हैं, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूछता है तो 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू दे रखी है, इनको जचानी है। तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये दो का अंडर रूट तो हट ही जाएंगे, प्लस y2 कितना माइनस का 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस वाले पद के लिए तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर आपको देखा जाए तो 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, इस 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी अंडर रूट 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आई है क्योंकि ये अंडर रूट में है, प्लस में भी और माइनस में भी आई है, प्लस माइनस 4 आई है। तो अपन को देखना है कि क्यू आर और पी आर की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। यदि मैं प्लस लूं, +4 लेने पर
+4 लेने पर। तो +4 लेने के लिए क्या आएगा, इफ x इक्वल टू +4, तो देखिए क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी, Q और R। अब x की जगह 4 रखा, x की जगह जब 4 रखा तो अब ये इस वाले टर्म में आ जाएगी, लेकिन x की जगह 4 रखेंगे, ठीक है। x की जगह 4 रखेंगे तो क्या देके आएगा कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका ये आ गया अंडर रूट, ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, और ये आ गया अंडर रूट। ये हो गए 16 और ये हो गए 25, और 16 और 25 को जोड़ते हैं तो आता है 41, ये हो गया अंडर रूट 41 आया। इसी प्रकार पी आर की वैल्यू निकालते हैं, तो पी आर की वैल्यू निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, पी और आर दे रखे हैं, तो देखें 4 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं, -1 बचा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 और 9 हो गए, 9 का होल स्क्वायर, तो क्या ये आया 1 प्लस 81 इक्वल टू ये आ गया 82, ये आ गया अंडर रूट में 82। अब देखिए क्या होता है कि +4 लेने पर भी और -4 लेने पर भी क्या जो वैल्यूज हैं वो सेम आती हैं क्या, ये भी देखना पड़ेगा। ये भी देखने के लिए -4 की वैल्यू भी, -4 के लिए भी जांच कर लेते हैं। अब जब अपन ने यहां पर +4 लगाया था, अब यहां पर -4 लगाएंगे, तो -4 लेने पर अगर अपन -4 लेते हैं तो जो क्यू आर की वैल्यू आएगी x इक्वल टू -4, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू तो यही आएगी कि -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये क्या आई 16 प्लस 25 अंडर रूट 41। क्यू आर की वैल्यू सेम आई, लेकिन पी आर के देखते हैं तो क्या आएगी, -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, देखते हैं तो माइनस का 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो क्या ये आया 81 प्लस 81, इनको जोड़ दे तो 162, ये क्या अंडर रूट में आया। इसको अगर अपन आगे सोल्व करते तो सोल्व करने पर क्या आएगा 9√2, अगर अपन इसके टुकड़े करते हैं तो, ठीक है, टुकड़े करते हैं तो क्या आएगा, यही आएगा। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल दी, पी आर की और प्लस के लिए भी निकाल दी और माइनस के लिए भी निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है जो, ये वैसे तो इंपॉर्टेंट की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट ही है। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देखिए x और y के ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x कोमा y बिंदु 3 कोमा x और -3 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। हमें ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है, बिल्कुल छोटा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपको फ्री के नंबर दिला के जा सकता है ये सवाल। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला उसको समझिएगा और आगे देखिएगा कि जो P बिंदु दे रखा है, हमने मान लिया कोई P बिंदु है x, y, जो बिंदु A माना कौन सा 3, 6, और जो B बिंदु माना वो क्या माना -3, 4, ये बिंदु मान लिया। ये बिंदु इससे भी समदूरस्थ है और ये बिंदु इससे भी समदूरस्थ है। समदूरस्थ जब भी आ जाए तो PA आपको PB बराबर कर देना है, कर देते हैं तो वही अपन को फॉर्मूला लगाना, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जो वैल्यू आएगी वो ही वैल्यू है। अब आप कहोगे सर इसमें तो x और y, हमसे संबंधी x y में पूछा था इसलिए हम इसको x और y में लिखेंगे। तो जब संबंधी x और y में पूछा है तो हम लिखते हैं और करते हैं। देखिए क्या, माइनस का 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, इसी प्रकार इधर करेंगे तो -3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का y का स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट हट गया, फिर वर्ग कर दीजिए, लिख दीजिए कि वर्ग करने पर, ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको अपन को सोल्व करना है, बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन को सोल्व करते चलेगा, मैं आपको एक एक लाइन सोल्व करा के चल रहा हूं, ठीक है।
ये बचा तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 2 यानी 6x। ये पहला पद सोल्व हो चुका, प्लस दे रखा है प्लस लगा दिया, 6 माइनस वाई का दे रखा है तो 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y। आई बात समझ में। इसी प्रकार इसको करते हैं, पहले टर्म का स्क्वायर करा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी माइनस एक्स का होल स्क्वायर करा माइनस, अब देखिए माइनस पहली गुणा दूसरी यानी माइनस 3 इंटू एक्स, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया 3x, 6x बचा, ठीक है प्लस, अब इसको करते हैं तो 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y, पहली गुणा दूसरी। बिल्कुल सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपन को सोल्व करते हुए चलना है बिल्कुल आराम आराम से। सोल्व करते हुए चलते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 बचा प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का कुछ जुड़ रहा है घटा दिए 6x बचा प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12y बराबर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y। बिल्कुल सही। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। इस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। लेकिन और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। आप कहीं कर दो कि माइनस 6x प्लस 6x, ये कैंसिल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको करने के लिए अब इन सारी जो एक्स वाई के जो टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आइए और जो बाकी जो एक्स वाई से जो अलग हैं उनको एक साइड ले जाइए। देखो माइनस का 6x एज इट इज, माइनस का 12y एज इट इज, इधर से 6y इधर आया तो माइनस का 6x और प्लस का 8y। बिल्कुल राइट, राइट है। यहां पर क्या बचा, पहले यहां के लिख लीजिए 16 बचा, 16 बच गया। यहां से क्या गया माइनस का प्लस का 36 गया, यहाँ कितना जाकर हो गया माइनस का 36 हो गया। अब कुछ नहीं करना, आपको जोड़ गुणा जोड़ करना है और घटाना ही है बस, और तो क्या करना है। देखिए माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12x प्लस की माइनस की संख्या यहां पे माइनस आएगा, इसको क्या घटाएंगे ना तो कितना बचा 4y, 4y बचा। 36 में से 20 गए तो 36 में से 16 गए तो कितने बचे 20। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस आ गया। इस पद को मैं इधर ले आऊं, इधर ले आते हैं तो क्या ये 12x माइनस का 4y माइनस का 20 बराबर 0, ये बन जाएगा, बन जाएगा। इसमें से मैं क्या माइनस 4 कॉमन ले लूं, माइनस 4 जैसे मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 4 तिया 12x 3x प्लस माइनस की जगह प्लस हो गया, y बचा माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का नहीं होगा। ये माइनस का पद यहां से आया तो ये प्लस का हो गया और यहां पर ये किसका आएगा माइनस का, तो ये इक्वल टू 0। इस 4 को मैं इस 0 के कर दूं तो क्या 0 हो जाएगा। तो देखिए 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। हमसे यही पूछा था, x और y में संबंध स्थापित कीजिए, तो ये संबंध है इसका कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, और आज की हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। तो लेक्चर को खत्म करने से पहले हम एक मोटिवेशन लाइन के साथ खत्म करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप रेगुलर पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ेंगे आपका स्कोर 10th क्लास में बहुत अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।